ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल हम लोग जो श्लोक पढ़े थे वो अपने जीवन में हर एक दिन अगर याद भी रहे तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है। जब समझ में आएगा कि क्या डिफरेंसेस है शरीर और आत्मा में। देखिए, भगवान 2.11 से बोलना स्टार्ट किए, और पहला सांख्य योगी जो स्टार्ट किए हैं उसमें यही स्टार्ट किए हैं, आत्मा और शरीर का ज्ञान ही से स्टार्ट किए हैं इस चीज को। तो और अभी आप आगे जब पढ़ेंगे तो बार बार भगवान जो है वो शरीर और आत्मा के भेद के बारे में बताते हैं आपको। आप जब पढ़ेंगे आपको लगेगा क्यों इतना बता रहे हैं, क्यों बार बार बता रहे हैं, इधर से उधर से हर तरह से भगवान आत्मा के और शरीर के भेद के बारे में बता रहे हैं। तो कि ये प्रॉब्लम है जहां पे हम लोग का जो ये है अटका हुआ है बुद्धि, उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहा शरीर पे। हमारा जितना अभी आप जब सुबह से ये भगवत गीता क्लास छोड़ के आप अभी ऐसे जब से आप क्लास नहीं स्टार्ट की उससे पहले आप सोचिएगा कि आप हर एक काम किस चीज के लिए करते थे। तो आप ध्यान देंगे तो हर एक काम जो होता था वो शरीर के लिए होता था। और अब क्या है कि जब किसी को जप करना होता है तो वो स्नान करते हैं, सुबह उठते हैं, फिर अच्छे से मतलब जहां बैठते हैं आसन वहां बिछाते हैं, वहां साफ करते हैं। तो ये सारा एक्शन शरीर का ना होके आत्मा के लिए हो जाता है, क्योंकि उद्देश्य होता है भगवान का नाम लेना उस समय तक। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग को समझना चाहिए कि आत्मा जो है उसके ऊपर जो चित्त है, जो मन बुद्धि अहंकार था जो कल हम लोग बताए थे, उसके मार्जन के लिए हम लोग को क्रिया करना है। हम लोग को शरीर बस इतना ही इतना देख रेख रखना है इसका कि ये आत्मा से अलग ना हो जाए। अगर क्योंकि जो मनुष्य शरीर है, देखिए इस चीज के इंपॉर्टेंस को हम लोग नहीं समझते कि जो मनुष्य जीवन मिला है ये बाकी जितने भी और भी योनियां हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण इसलिए बोला गया कि इसमें आप अपने बुद्धि को प्रयोग करके अपनी इच्छाओं को बदल के आप भगवान को जान सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो हमारा क्रिया है वो आत्मा के लिए होना चाहिए, क्योंकि जो क्रिया शरीर के लिए हम लोग कर रहे हैं वो हर एक योनि में हम लोग करते हैं। किसी भी आप योनि में देखिए, जान कुत्ता देखिए, कुत्ता भी खाता है, वो भी नहाता है, वो भी बच्चे पैदा करता है, और सब कुछ आप अपने से मैच कीजिए। जो मोस्टली लोग जो भक्ति नहीं कर रहे हैं उनका जीवन और किसी भी एक, अभी हम लोग अगर अपने इंद्रियों में सुख ढूंढ रहे हैं, जो हम लोग कल अभी एक्सप्लेन कर रहे थे कि पांच इंद्रियां होता पांच, तो एक अगर इंद्रिया अगर लेके खाने के लिए, तो बहुत लोग जो खाने का ये इच्छा रखते हैं उनका आप देखिएगा उनका क्या रहता है कि उससे ज्यादा भोग एक सुअर मल को खा के कर लेता है। उससे ज्यादा सुख मिलता है, जितना सोने में आपको सुख मिलता है उतना कुत्ता को सुख मिलता है। तो डिफरेंसेस कुछ नहीं है, तो डिफरेंसेस बस यही है कि हम अगर अपने डिफरेंसेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं जब हमारा जीवन आध्यात्मिक होगा, जब हम लोग एक उद्देश्य चुनेंगे कि भगवान को जानना है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है, तो ही कुछ अलग होगा उनसे। नहीं तो बाकी जो दोनों का जो जीवन होता है, अगर आप कुत्ते और हमारा जीवन देखेंगे जो या किसी जानवर का, तो बाकी सेम ही रहता है, बस यही डिफरेंसेस होता है दोनों में। तो कल जो श्लोक हम लोग पढ़े थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उसी से रिलेटेड आज का श्लोक है। आज का श्लोक क्या है कि अगर हम लोग ये देखेंगे कि तो जो लास्ट श्लोक था हमारा
वो एक बार हम लोग उच्चारण करेंगे, उसके बाद फिर आज का श्लोक देखेंगे। कल का श्लोक जो था, जहां से भगवान प्रवचन स्टार्ट किए हैं, सांख्य योग है, शरीर और आत्मा के डिफरेंसेस के बारे में बताया हम लोग। तो उसमें क्या है, असोच्यान अनवसोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानु सोचंती पंडिता। मतलब कि प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री भगवान ने कहा, भगवान उवाच, तुम पंडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। मतलब जो मनुष्य, जो अर्जुन था, वो शोक कर रहे थे अपने स्वजन को, स्वजन से लड़ना था, उनको मारना था राज्य के लिए अपने। तो इसलिए वो इस आपको बताया था 2.7 में, पर ऐसे मोड़ पे थे जहां उनको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना है, क्या सही है और क्या गलत है। तो उसके बाद ये श्लोक भगवान बोलते हैं, नेक्स्ट श्लोक है ये, दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक। अपने सामने अगर भगवत गीता रखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा, एक चीज आप बताएंगे इससे पहले, कि जब मनुष्य या जब स्वजन हमारे मरते हैं, तो हम लोग शोक किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए करते हैं या आत्मा के लिए करते हैं? जो हम लोग के स्वजन मरते हैं, या हम लोग जब जब अब हम लोग अपना शरीर त्यागेंगे, तो जो स्वजन है हमारे, वो हमारे शरीर के लिए शोक करते हैं या आत्मा के लिए शोक करते हैं? इस क्वेश्चन को इस आत्मा के लिए। आत्मा तो देखा ही नहीं रहता है, शरीर तो के शोक लिए। कैसे करता है? शरीर के लिए। तो शरीर तो वही रहता है मरने के बाद भी, तो शोक क्यों करता है? क्योंकि शायद वो क्रिया नहीं हो पा रही जो पहले हो पा रही थी उससे। हाँ, तो किस चीज के लिए? बेसिकली क्या है कि क्रिया, क्या संबंध, नहीं, संबंध जो था वो खत्म हुआ उससे, हम्म। है ना? हम शोक वैसे करते हैं जो आत्मा शरीर से निकल जाता है ना। तो जो चला गया, अब उसके हम्म। लिए हम शोक करते हैं, तो क्योंकि अगर आत्मा तो शरीर से करे। आत्मा तो देखा ही नहीं रहता, फिर संबंध कैसे उससे? हाँ, वो अज्ञान के कारण लोग करते हैं, शरीर मानते है ना। हैं। देखिए, हाँ, जो क्योंकि वो शरीर, फिर अगर शरीर से करता है तो शरीर रख नहीं सकता है हाँ, तो दो हम दिन से मेरे ज्यादा। साथ ये हुआ है। मेरे हम लोग की, हम तो सबसे क्लोजेस्ट में दादी माँ थी मेरी। तो जब दादी माँ जब गई थी, तो शरीर जब छोड़ी थी, तो शरीर वहीं पे रखा था और हम लोग सब रो रहे थे। हमको याद है कि जब रात हुआ था, तो उसी शरीर जिससे हम लोग बहुत प्रेम किए थे, उससे डर लगने लगता था। रात जब 12-1 हुआ था और सब लोग जगे थे, वहीं पे बैठे हुए थे, तो हम लोग को उसी शरीर से डर लगने लगा था। तो बेसिकली जो हम लोग चाहते ना चाहते हुए भी, हमारा जो संबंध, जो हम लोग उतना आकर्षण या उतना प्रेम जो होता है, वो जनरली आत्मा से ही होता है। लेकिन उसको हम लोग अज्ञान से शरीर मानते हैं, और आत्मा तो मरता ही नहीं है, तो फिर शोक कैसा? तो इसी उलझन में अर्जुन भी था और हम लोग भी हैं। हम लोग को सोचना चाहिए कि हम लोग का जो अटैचमेंट है वो किससे है, तो या हम लोग जो शोक उठता है वो किसके लिए उठता है। तो एक श्लोक है, सर्वेषाम एव भूतानां नृपः एव स्व आत्मैव वल्लभ। सर्वेषाम एव भूतानां नृपः स्व आत्मेव वल्लभ। सभी जीवों के प्रिय जो होते हैं वो आत्मा होते हैं। सभी जीवों के प्रिय आत्मा ही होते हैं। उसके बाद फिर एक श्लोक है, प्रभुपाद जी लिखे हैं। अब आपको ये हम श्लोक पहले रिसाइट करेंगे, तब हम लोग अपना अब क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो हम लोग इसको रिसाइट करेंगे पहले, कैसे बोला जाता है, कि क्या है। न त्वे वाहम जातु नासम, न त्वम नेमे जनाधिपा, न चैव न भविष्याम, सर्वे वैमतः परम। न त्वेवाहम जातु नासम,
न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वैमतः परम। तो कैसे डिसाइड करते हैं आप लोग इसको, जहां भी है इसको दोहराइएगा। न त्वेवाहं जातु नासं, न त्वेवाहं जातु नासं, न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वैमतः परम्। न त्वेवाहं जातु नासं, न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वैमतः परम्। न त्वेवाहं जातु नासं, न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वैमतः परम्। इसको हम लोग को दोहराना है, जितने भी श्लोक अभी हुए हैं इस लास्ट हम ये लिख लीजिएगा, 1.1, 2.7, 2.11 एंड 2.12। ये चार श्लोक। अब इससे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। पूरे भगवत गीता को जितने भी इंपॉर्टेंट श्लोक है स्टार्टिंग से स्टार्ट किए हैं हम लोग 1.1 से। आप लोगों को पता नहीं चला होगा लेकिन ये हमारा प्लान था। 1.1 से स्टार्ट किया, फिर 2.7, 2.11 और 2.12 आज का है। तो दूसरा अध्याय जो है ना गीता का सार है, जिसमें जो जितना भी इंपॉर्टेंट श्लोक हम लोग पढ़ लेंगे ना, तो लगभग भगवत गीता में क्या है वो समराइज्ड करके हम लोग समझ जाते हैं। इसलिए दूसरे अध्याय में सबसे ज्यादा ये होता है श्लोक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। हम लोग इसलिए 2.7 लिए थे, 11 लिए, 12 लिए हैं। तो इसमें क्या है, इसमें भगवान बोलते हैं कि न त्वेवाहं जातु नासम, न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वै मतः परम। देखिए, ये श्लोक अगर आप ऐसे अन्वय करके पढ़ेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा आपको। मतलब आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा अगर आप ऐसे बिना अगर अन्वय सीखेंगे तो। लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं, आप लोग इसको पढ़िएगा। आप बस श्लोक को देखिएगा, स्क्रीन को छोड़ के श्लोक को देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो उसमें क्या है, पहला है अहम, अहम जातु न आसम। ये जो नासम है ये न प्लस आसम है, ठीक है। उसके बाद न एव, न एव न एव तू। अब इस इतना का मतलब क्या है, ये जो लाइन है इसका मतलब ये है कि मैं भगवान बोले, कृष्ण भगवान जातु किसी काल में न आसम नहीं था, न आसम नहीं था, मतलब मैं कृष्ण किसी भी काल में नहीं था, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब हम हर हर काल, देखिए दो निगेटिव एक पॉजिटिव बनाता है। तो मैं कृष्ण किसी भी काल में नहीं था ऐसा नहीं है, मतलब वो थे, हर काल में वो थे। फिर बोलता है, फिर क्या है, ना त्वम, त्वम तुम, यहां जो है त्वम न, त्वम न और फिर न, मतलब तुम अर्जुन नहीं थे ऐसा नहीं है। मैं कृष्ण किसी काल में नहीं था ऐसा नहीं है, तुम अर्जुन नहीं थे ऐसा भी नहीं है, मतलब तुम भी थे हम भी थे हर काल में। फिर क्या है, अब क्या अगला क्या किसके बारे में बताते हैं, तो जनाधिपा, राजागण के बारे में। तो राजागण के बारे में ई में ये सब, हम तुम अपने बारे में तो बता दिए, फिर बोले ये सब जन आधिपा राजागण न आसन नहीं थे, न ऐसा नहीं है। मतलब क्या है कि भगवान बोले कि मैं कृष्ण किसी काल में नहीं थे ऐसा नहीं है, तुम अर्जुन नहीं थे ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ये जो सामने जितने भी लोग खड़े हैं, जितने भी राजागण हैं, ये भी हर एक काल में थे। ये है पहले लाइन का आपका अर्थ। दूसरा दूसरा क्या क्या है कि च अतः परम।
और ये जो च है, च, अतः परम, इससे आगे, वयम सर्वे, वयम सर्वे, सर्वे वयम मतलब हम सब, इससे आगे हम सब, न भविष्याम, नहीं रहेंगे, न एव, ऐसा भी नहीं है। मतलब अ, इसको वीडियो में फिर से देख लेंगे तो आपको अन्वय समझ में आ जाएगा। मतलब क्या है कि भगवान बोले कि मैं कृष्ण किसी काल में नहीं थे, ऐसा नहीं है। मतलब नहीं थे एक निगेटिव, ऐसा नहीं है एक निगेटिव, दो दो निगेटिव मिलके एक पॉजिटिव बना था, इसलिए थे। वैसे ही ठीक अर्जुन को बोले भगवान कि अर्जुन तुम किसी काल में नहीं थे, ऐसा नहीं है। इन और ईमे जनाधिपा, ये सभी राजागण जो है, न आसन इति न, नहीं थे ऐसा नहीं है, इति खुद से ले लेते हैं। जब आप आचार्य को पढ़ेंगे तो वो लोग कुछ कुछ वर्ड्स अपने से अपना भी डालते हैं उसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ पूरे श्लोक का, कि मैं कृष्ण किसी काल में नहीं था, ऐसा नहीं है। तुम अर्जुन नहीं थे किसी काल में, ऐसा भी नहीं है। और ये सभी राजागण नहीं थे, ऐसा भी नहीं है। और इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। मतलब हम लोग थे, हैं, और आगे रहेंगे, ये बताना चाह रहे। देखिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, स्क्रीन पे देखिएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा, भगवान बोल रहे कि मैं ना रहा, ऐसा कभी ना हुआ, रहा हूं, या तुम न रहे हो, अथवा यह समस्त राजागण न रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। देखिए इसको बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग हमेशा, जीव जो है परमात्मा से डिफरेंट हमेशा क्रिएटर। देखिए जो मायावादी लोग होते हैं वो बोलते हैं कि जब हम लोग धीरे धीरे भगवान में लीन हो जाते हैं तो उनके लिए ये श्लोक बोला जाता है। ये श्लोक आप कोट कर सकते हैं, और इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं लग रहा होगा लेकिन है। इससे आप भगवान और अपने अलग जो भेद है उसको आप समझ सकते हैं। तो हम लोग कभी भगवान में नहीं मिलेंगे, ये ही इस श्लोक से मतलब कभी ऐसा नहीं है। भगवान भी सेपरेटली एग्जिस्ट करते हैं, हम लोग भी सेपरेटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, आगे भी करेंगे और हमेशा करेंगे। तो इसमें क्या है, हम लोग क्या बता रहे थे कि आत्मा, ये जो कनेक्शन था इसी क्वेश्चन से था जो हम आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि हम लोग जो मरते हैं तो शोक किससे करते हैं, शोक किसके लिए करते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बोलते हैं इसको, इस क्वेश्चन को ऐसे आचार्य लोग खुद से उठाते हैं, जैसे कनेक्शंस आपको पिछले श्लोक का समझ में आए। तो जो अर्जुन शोक कर रहा था तो फिर उससे पूछे शोक किसके लिए कर रहा था अर्जुन, आत्मा के लिए कर रहा था। तो आत्मा तो न हन्यते हन्यमाने शरीर है ना, हम लोग पढ़े। और न कभी मरता है न कभी मार सकते हैं उसको। शरीर शरीर तो है मतलब वो तो शरीर का तो ऐसे भी नाश होना है। उसको क्या बोलते हैं ऐसे, कि जब इसमें हम लोग फिर बोले संबंध का क्या होता है, संबंध है हमारा। तो संबंध किससे था, अगर शरीर से था तो शरीर तो वहीं रहेगा मरने के बाद भी। और आत्मा तो को तो देखे ही नहीं, तो संबंध फिर किससे है। तो इसी सब क्वेश्चंस आचार्य लोग उठाते हैं। तो फिर एक श्लोक उसमें कोट करते हैं कि सर्वेशाम एव भूतानाम नृपः स्व आत्मवेव वल्लभा, कि सभी जीवों के लिए आत्मा जो है वो प्रिय है। आत्मा शरीर से जब निकलता है तो वही जो स्वजन अपने होते हैं वही डरावना लगने लगते हैं। तो जो प्रियता तो था हमारा वो किससे था, वो आत्मा से था। और आत्मा तो कभी न मरता है न कभी जीता है, वो हमेशा से है ना वो, न हन्यते हन्य माने शरीरे। तो इसमें जब प्रभुपाद जी को आप पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी एक जगह लिखे हैं, आप नीचे देखेंगे तो दूसरे तीसरे पैराग्राफ में, कि यह मायावादी मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता है। तो ये हम लोग जो श्लोक है ये मायावादियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बोलना भी चाहिए। देखिए इससे आपको डिफरेंसेस समझ में आएगा कि भगवत गीता भी इसको कोट करता है। तो ये आगे जो श्लोक है वो ये है। ये श्लोक के लिए हम आज ये पूरा पूरे श्लोक का हम स्क्रीन लिए हैं, ये वाला। ये आप भी अपने बुक में भी देख सकते हैं, उसमें है ये श्लोक जो है, ये कठोपनिषद का है, कि उपनिषद भी इसको कोट करता है।
तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो लिखते हैं, हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे इसको। तो देखिए, प्रभुपाद जी सबसे अच्छा लिखे, हम सबको पढ़े हैं। और प्रभुपाद जी जो इस श्लोक का तात्पर्य लिखे हैं, और बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी लिखे, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा था। तो लेकिन ये जो है, ये बहुत अच्छे अच्छे से इसको पूरा एक्सप्लेन किया प्रभुपाद जी। तो उसमें क्या है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी जो स्टार्टिंग में ही लिखते हैं कि वेदों में, कठोपनिषद में तथा श्वेता श्वेता स्वतर उपनिषद में क्या कहा गया है, ये बोला गया है, नित्यो नित्यानाम। स्क्रीन पे देखिएगा, उस श्लोक आपको दिख भी रहा होगा अगर बुक नहीं है सामने, लेकिन अपने बुक पे रखिए तो ज्यादा अच्छा होगा कुछ लिखने के लिए। तो नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तमात्म तमात्मस्थम तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषाम शांति शाश्वती नेत्रेषाम। इसमें क्या है कि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, नित्य, देखिए एक नित्य है और एक नित्या नाम है। नित्य एक वचन होता है और नित्या नाम बहुवचन होता है। वैसे ही चेतन एक होता है और चेतना नाम बहुवचन होता है। और एक और बहुनाम, ये तो समझ में आ ही रहा है कि एक और बहुनाम बहुवचन है। तो क्या लिखे, बहुत सारे नित्य जीव में एक विशेष है, सारे जीव में एक विशेष है। फिर बोले सारे चेतनों में एक मतलब सारे सोल्स में एक सुपर सोल है। सारे चेतन में एक, जो विभू चेतन अनुचेतन हम लोग पढ़े थे एक बार, किसी किसी क्लास में हम बताए भी थे। तो सारे चेतन में एक, सारे सोल्स में आप समझ लीजिए एक सोल है, सुपर सोल कहते हैं इसको। और दूसरा तीसरा क्या है कि एक एको बहुनाम यो विदधाति कामान, जो कामना है सारे जीवों का, वो एक को एक पूर्ण पूर्ण करता है उसको, मतलब सप्लाई एक ही देता है, बाकी सबको डिमांड रहता है, सबका सबका जो डिमांड होता है सप्लाई एक ही वो है। भगवान को एक बोला गया है, वो भगवान ही करते हैं। तो एक जो है इच्छाएं पूरी करता है, बाकी सबकी पूरी इच्छाएं होती है, कोई पूरा नहीं करता है। वो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है अमिति मन्य, तो सारा अरेंजमेंट जो होता है वो भगवान का होता है। तो अगला श्लोक, अगला लाइन क्या है, तम आत्म अस्थम, और सारे जीवों के जो अंदर है वो वही एक, वो तम कौन, नित्य जो है, जो चेतन और जो एक है, वो भगवान हर एक जीव के अंदर हृदय में वास करते हैं। अनुपश्यंती धीरास तेषाम, ऐसे जो धीर पुरुष है, धीर पुरुष ऐसा जो देखते हैं, शांति शाश्वती नेत्रेशम, वही शाश्वत शांति को प्राप्त करता है और कोई नहीं। मतलब जो सारे नित्यों में एक नित्य है, सारे चेतनों में एक चेतन है, महाचेतन जिसको सुपर सोल कहते हैं, और जो हर एक का इच्छा पूरा पूरा करते हैं, उस एक को सभी जीवों के हृदय में वास करते हैं, ऐसा जो धीर पुरुष देखता है, वही शाश्वत शांति को प्राप्त करता है और कोई नहीं। समझे? तो हम लोग का जो चाहते नहीं चाहते हैं, बाबा है बरसाना के, बोलते हैं इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो भगवान को प्रेम नहीं करता है, कुछ या भगवान से उसका संबंध नहीं है, चाहे वो समझे चाहे वो नहीं समझे, संबंध तो है ही, और प्रेम भी वही उसी से करता है। देखिए हर समय हम लोग एक्सपेंशन चाहते हैं अपने इच्छाओं का, कुछ एक चीज पूरा होगा फिर, तो एक्सपेंशन है, लेकिन एक्चुअली क्या है, अज्ञानता में वो शरीर को अपना मान लेता है और इसके लिए ही कार्य करने लगता है। लेकिन ठीक उसी एक्सपेंशन को अगर आप आत्मा से रिलेट कर लेंगे ना, तो आपको हर एक चीज और सुख देगा। जैसे हम लोग ऐसे रिलेट करते हैं, जैसे हम लोग कभी कोई एक अच्छा गाना आता है फिल्म का, तो हम लोग उसको सुनते हैं थोड़ी देर, उसको और सुनेंगे, तरह तरह का और क्लासिकल ये वो तरह तरह का सब कुछ सुनेंगे। और कोई भी कितना भी अच्छा गाना हो, वो एक समय के बाद आप उससे अगर आप लगातार सुनेंगे आप इरिटेट होने लगेंगे। तो उसमें जो भोग ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ते हैं, वो क्या होता है अंत में जाके निरस्ता हाथ आती है, क्योंकि उस उद्देश्य वो नहीं है ना। अगर ठीक, और महामंत्र देखिए पिछले 4-5 साल से हर दिन 2.5-3, अभी जितना आप ज्यादा करते हैं रस और बढ़ता जाता है, आपको लगता है यार 2.5 घंटा कम है। और अगर यही लॉजिक अगर आप इसमें लगाएंगे, तो क्या ये रिलेट आप कर पाएंगे? बहुत लोग लॉजिकल वे में समझना चाहते हैं, तो ऐसे भी समझे कि आखिर सेम चीज आप, और आप अभी 2 घंटा कहेंगे, कल आप 4 घंटा पढ़ेंगे, उसको करने का सोचेंगे, अगले दिन 8 घंटा करेंगे, पूरे दिन करने, अगर आप करने, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप आधा घंटा बिना इच्छा के, आप स्टार्टिंग में इच्छा नहीं होगा क्योंकि ऐसा संस्कार है,
आप उसको कंटिन्यू कीजिए कुछ दिन, आपको खुद से फील होगा यार थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, थोड़ा और। जब भी आपको परेशानी होगा तुरंत आप माला लेके जप करने बैठेंगे। तो अगर ये लॉजिक अगर आप इसमें भी देखेंगे तो ये नहीं है, क्योंकि हमारा जो जो स्वभाव, नित्य स्वभाव है, उस जो आत्मा है, आत्मा का जो नित्य स्वभाव है उस पे काम कर रहा है तो सुख मिल रहा है। जो हम कल बताए थे कि एक सोल होता है, जैसे बताए थे ना कि ऐसे कि एक सोल है, उसके ऊपर चित्त है, और ये शरीर है जो कि खत्म होगा। हम लोग को इस पे काम करना है, हम लोग इस पे काम करते हैं तो फिर चेतो दर्पण मार्जनम, जो इसका जो चेतना है, जो दर्पण है, जैसे जैसे क्लीन होता है और सुख मिलता रहता है। वो प्रोसेस है वो जो हम लोग नाम जप करते हैं। तो अगर सेम लॉजिक आप इसमें लगाएंगे तो वो नहीं लगता है। तो हमारा, हम लोग को समझना पड़ेगा जो हमारा जो ये जो समझ जाता है ये जीव कि हर एक जीव के अंदर भगवान बैठे हैं, और उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए इससे बहुत, ये एक नॉर्मल आपको श्लोक ये सेंटेंस लग रहा है, लेकिन आप ऐसे रिलेट कीजिए कि अगर आपको लगेगा कि हर एक जीव चींटी है ना, केश के जो बाल के आगे का 10,000वां पार्ट उतना जो आत्मा होता हो हर एक जीव के अंदर है। आपको बताना भी पड़ेगा कि आपको किसी को हत्या करके मार के खाना है सिर्फ अपने जीव के लिए। आपको बताना पड़ेगा कि किसी और को दबा के अपने खुद ऊपर जाना है। हमारा जो संबंध हम लोग जोड़ लेते हैं अपने शरीर और उनसे संबंधियों को, इसलिए हम लोग के अंदर राग द्वेष और ये सब चीज आने लगता है। आप इसको, जब ये ज्ञान अगर स्थिर हो जाएगा ना बुद्धि में, तो बहुत कुछ आप जो ये जो भक्त होते हैं वो ठीक है, उसका प्रोसेस आप बोलो गलत है, वो अभी तक चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसको ना राग द्वेष लोभ ये सब से एकदम एट द स्टार्टिंग पॉइंट ही खत्म होने लगता है। आज ही हम एक भक्त से बात कर रहे थे, बोल बोल रहा था कि जब से हम स्टार्ट किए जब तो शांति रहता, पता नहीं क्यों रहता है, बस हाँ, शांति है हमको। हम उससे पूछे शांति है, बोला हाँ शांति है। देखिए क्या है कि अब बुद्धि उसका लग गया कि किसी तरह से 16 माला जप करना है। अब वो क्या कर रहा है, सुबह उठा जप किया, और अब क्या है 8 माला किया, अब 8 माला करना था। कल भी एक भक्त मेरे साथ थे, उनका भी यही था। अब क्या है कि शाम तक उनका यही था कि भाई वो 4 माला बचा कब करना है। तो अभी आप चाहते नहीं चाहते भी आपका वो आपका चेतना में भगवान थे हमेशा। तो देखिए यही प्रोसेस होता है। हम क्यों बता रहे थे कि हर एक जीव में भगवान को देखना चाहिए, और उससे उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे ना तो बहुत कुछ से आप जो ये जो आप झेल रहे हैं ना आग अंदर बहुत कुछ का, ये अपने आप शांत होने लगेगा। तो ये प्रोसेस में बहुत स्टार्टिंग में ही आपको समझ में आ जाएगा। प्रभुपाद जी क्या बोले कि बहुत सारे फिलोसफर्स और साइंटिस्ट है। प्रभुपाद जी एकदम अलग जाके स्टार्ट करते हैं। प्रभुपाद जी एक वीडियो में बोले हैं कि बहुत सारे फिलोसफर्स और साइंटिस्ट जो है वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि बॉडी जो है खत्म होगा, जीवन खत्म। और इसमें वो कोट किया कि चावाक मुनि जो है, पहले जो थे चावाक मुनि हुए हैं, जो बोले कि वो ना, वो क्या एक बहुत फेमस लोग है, घी पीजिए उधार लीजिए घी पीजिए। और है हम ये राधा गोविंद महाराज उसको कोट करते हैं, वो याद नहीं आ रहा अभी, भेज देंगे आपको इस पे। उसमें बोले कि घी पियो और उधार ले, अगर नहीं है पैसा तो उधार लेके पियो, मर जाओगे तो कौन तुमसे मांगने आ रहा है। तो मतलब ये जियो खाओ पियो ऐश करो, ये वाला फिलॉसफी से ही लोग का आजकल जीवन चल रहा है। तो उसमें प्रभुपाद जी बोलते, चार्वाक मुनि का एक स्टेटमेंट बोले कि भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनर्आगमनो भवेत। कि भस्मीभूतस्य जो शरीर है वो भस्म हो गया, मान लो खत्म, तो उसके कौन देखने आ रहा है, कौन कुतः पुनर्आगमनो भवेत, फिर कहाँ कौन जन्म ले रहा है। मतलब उनका क्या है कि ये लाइफ है और खत्म है, कर्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उनके इसमें। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो शरीर है उसका 3 गति होता है। देखिए कैसे रिलेट करते हैं प्रभुपाद जी। शरीर का 3 गति होता है, या तो जैसे मुस्लिम और क्रिश्चियन क्या करते हैं, जला ये दफना देते हैं तो वो शरीर मिट्टी में मिल जाता है, मतलब अर्थ बन जाता है, एक गति ये। दूसरा जो हम लोग करते हैं जलाते हैं तो उससे एसेस राख बन जाता है। और तीसरा जो जैन लोग हैं, जो कुछ है शायद, वो क्या करते हैं शरीर को कहीं एकांत जगह फेंक देते हैं जहां चिड़िया जो कि चील कौवे हैं वो उनको खाते हैं। तो बाद में वो खा के और स्टूल बन जाता है, बोलते हैं भगवान मल बन जाता है। तो शरीर का तीन, प्रभुपाद जी बोलते हैं शरीर का जो अल्टीमेट एंड जो है वो यही 3 गति है। अर्थ
या तो पृथ्वी, मिट्टी में मिल जाएगा, दूसरा राख, और तीसरा मल। तो ये तीन है। तो जो देहात्म बुद्धि में है वो सोचते हैं भाई क्यों रिस्ट्रिक्शन रखे, जब मर ही जाना है, यही तीन गति होना, तो क्यों रिस्ट्रिक्शन रखे, क्यों निर्जला एकादशी करें, क्या होगा फिर परिक्रमा लगा के। समझ रहे बात को। तो उनका बुद्धि ऐसा रहता है, तो इसीलिए कभी कभी ना उन समझ में नहीं आता कि निर्जला करने से क्या होगा, सुबह उठ के नहाने से क्या होगा। तो उनको उनका बुद्धि जो है देहात्म बुद्धि में रहता है, तो इसलिए उनको समझ में नहीं आता कि क्यों किया जा रहा है। तो इसको नास्तिक फिलॉसफी बोलते हैं जो, और इसको बेवकूफ बोले हैं प्रभुपाद जी, कि ऐसे जो लोग हैं ये नास्तिक होते हैं जो देहात्म बुद्धि में ही है और इसी जीवन को बस सुख का किस अरेंजमेंट करके सुख भोगना चाहते हैं। तो उनको प्रभुपाद जी फुलिश बोले हैं और बोले हैं कि वो नास्तिकता है। तो अब देखिए क्या डिफरेंसेस है। जिसको ये ज्ञान हो गया कि शरीर और आत्मा है, तो उसको सबसे पहला कदम यही होगा कि वो डिफरेंसेस समझे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इसीलिए प्रभु भगवान जो है पहला लेसन ही यही बताए हैं कि और कि क्या है स्पिरिचुअल लाइफ, इसी के लिए स्टार्ट किया कि स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, और जो हमारा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान जो है, स्पिरिचुअल नॉलेज वो क्या है। हमारा जो लाइफ है स्पिरिचुअल है, मतलब व्हाट इज स्पिरिचुअल लाइफ एंड व्हाट इज स्पिरिचुअल नॉलेज, इससे ही भगवान स्टार्ट किए हैं बताने के लिए। तभी आप डिफरेंसेस दोनों में आस्तिकता और नास्तिकता में करते हुए आप जीवन को आगे जी पाएंगे। तो और यही रीजन है कि ये जो श्लोक है, न तो वाहम जातु नासम, न त्वं नेमे जनाधिपा, न चैव न भविष्यामा सर्वे वैमतः परम। समझ में आ रहा है जो हम रिलेट कर रहे हैं? ऐसा कोई डाउट अभी तक किसी को, ऐसा कि क्यों ये बोल रहे हैं? नहीं है ना ऐसा? ठीक है। तो मतलब क्या है, जो देहात्म बुद्धि में है वो इस चीज को समझ में नहीं आता, समझते नहीं है। तो इसलिए हम लोग को सबसे पहले जानना चाहिए कि जो आध्यात्मिक जीवन है या आध्यात्मिक ज्ञान है वो किसको कहते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, देखिए मान लीजिए अर्जुन ये बोला कि भगवान ये बोले कि हम भी थे, आगे भी, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो अर्जुन बोलेगा हाँ, ये आचार्य कन्वर्सेशन करते हैं, निकालते हैं अपने से। तो भगवान, तो अर्जुन बोलेगा कि हाँ आप तो भगवान हैं, आप तो रहेंगे ही। तो भगवान बोलते नहीं, तुम भी थे और आप भी, आज ही और आगे भी रहोगे, आज भी और आगे भी रहोगे। तो फिर अर्जुन बोलते भाई हम तो आपके दोस्त हैं, सबसे परम मित्र हैं, तो इसलिए हम भी हैं। बोले नहीं, ये सारे राजागण ये भी पहले थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। तो इसीलिए ये बोले ना चैव न भविष्यामा, ये एग्जिस्ट करेंगे फ्यूचर में भी। ना चैव ना भविष्यामा, नहीं रहेंगे आगे। एक निगेटिव ऐसा नहीं है, दूसरा निगेटिव तो मतलब पॉजिटिव, तो ये भविष्य में भी रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि दिस वी एग्जिस्ट, मतलब हम लोग जो है, हम लोग जितने भी अभी जितने भी लोग हैं, जो भी जीव हैं, जो भी, आपको जीव सिर्फ मनुष्य नहीं, सारे जीव वो आगे पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। इससे जो आत्मा और शरीर का जो भेद है, इसको समझने, इसको 11, 12 और 13, ये जो तीन श्लोक है, इसमें स्पेशली यही डिफरेंसेस बताने के लिए भगवान बोले हैं, कि बोले बताया है कि ऑल इंडिविजुअल एग्जिस्ट इटरनली एंड चेंजिंग बॉडीज इज नेचुरल। मतलब जो हर एक जो जीव है वो भगवान से भिन्न है, और ये भी एग्जिस्ट करते हैं इटरनली, हमेशा के लिए। तो मतलब आत्मा के स्तर का ज्ञान दे रहे हैं भगवान। तो ये था इस पूरे श्लोक का सार। मतलब जो भगवान इसमें बोले कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहूं आत्मा के रूप में, और आज भी है और आगे भी रहेंगे। इसी तरह से हम लोग को हर एक जीव को देखना चाहिए, और हर एक जीव के हृदय में भगवान बसते हैं, और उसी अकॉर्डिंग डील करना चाहिए। जैसे इससे एक रिलेट हम लोग करते हैं, जब आप ये समझ लेंगे कि भगवान हर एक जीव के अंदर है, तो जो हम लोग रैश ड्राइविंग हम लोग भी करते थे, रैश ड्राइविंग करते हैं, वो भी आप नहीं करेंगे। या किसी भी इंसान को आपको उद्विग्न करने का, जैसे झूठ बोलते हैं, या किसी को अभी कि कोई किसी से आप पूछ रहे हैं कि किसी से आप पैसा लिए हैं और उसका, वो बोला कि भाई पैसा दोगे, तो देना नहीं है तो शाम में देंगे। अब वो किसी उसका कुछ और प्लानिंग है, वो शाम में फिर वेट करेगा, फिर शाम में अपने मुझे मैसेज कर रहा है, आपको कॉल आप उठा नहीं रहे हैं,
फिर उसका मन उद्विग्न हो रहा है, तो देखिए हर एक एक्शन से आप जज कर सकते हैं अपना, कि अगर आप ये चीज आपको रियलाइज हो गया कि दूसरे जीव में भगवान है, तो आपका हर एक एक्शन चेंज हो जाएगा। आपको बताना पड़ेगा क्या, किसी को गलत से नहीं बोलना है, या किसी को भी ऐसे परेशान नहीं करना किसी भी तरीके से, नहीं बताना पड़ेगा ना, कि उसके बाद आप क्लियर हो जाएंगे कि भाई हम हर एक जीव में भगवान है, तो क्यों ऐसा करना, क्यों। आप जो कभी कभी एकदम नजदीक जाके हॉर्न मार के ऐसे कट करके फिर जो चलाते हैं, जो हम लोग नॉर्मली करते हैं, वो भी नहीं करेंगे आप। कोई लोग किसी परेशानी में है, भले उसका गलती है, फिर भी आप उसको गलत वे में नहीं बोलेंगे आप। तो ये चीज को समझना चाहिए, और इसीलिए बोला गया ना, प्रभुपाद जी बोले कि जो ऐसा समझ लेता है वही शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। अरे आप नहीं शाश्वत शांति, आपको इस जीवन में तो एट इनिशियल स्टेज ही आपको समझ में आएगा कि कितना शांति है, जब आप इस मनोभाव से आप जीवन को जिएंगे तो ये था इस श्लोक का पूरा सार। और भी बहुत कुछ था, लेकिन क्या है कि वो बहुत डीप हो जाएगा, तो अभी आपको समझने के लिए वो जरूरी नहीं है। इतना भी अगर आप समझ लें, जो 11, 12 और 13 श्लोक है, वो हमारा इटरनली जो हमारा इटरनल स्वभाव है उसके बारे में है। और जो हम भगवान से डिफरेंट हैं, अलग एग्जिस्ट करते हैं, उसके लिए है। दूसरा, कि इस शरीर के लिए जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, उसको ना करते हुए आत्मा के लिए अगर कार्य करेंगे, तो हमारा जीवन जो होगा वो बहुत डिफरेंट होगा, और आप इसी जीवन में सुख, जो आनंद जिसको बोलते हैं, जो सत्यचित आनंद जो स्वभाव है आत्मा का, वो आप भी फील कर सकते हैं उसको। और इसके लिए जो हम कल बताए थे, उस फिलोसफीज पे ऐड कर दीजिएगा, जो आत्मा के ऊपर जो चित्त है, मन बुद्धि अहंकार, उसका जैसे जैसे मार्जन होगा, आपका जो नित्य स्वभाव है वो आप फील करने लगे। बहुत इस नित्य स्वभाव फील करना मतलब बहुत जो एक्सटर्नली आपके चल रहा है, वो आपको बहुत अंदर तक इफेक्ट नहीं करेगा। आपके डीलिंग्स चेंज हो जाएंगे लाइफ में, जो आप अभी आपको जो होता है, आप जो रिएक्ट करते हैं किसी भी तरीके से, वो चेंज हो जाता है। तो सर, इसलिए प्रभुपाद जी जब आप पढ़ेंगे तो वो सार बताते हैं, और उसमें हर बार यही लिखते हैं कि आपको जप करना चाहिए, जप करना चाहिए, कुछ भी हो जप करना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं कि अगर मन नहीं लग रहा है तो जप करना चाहिए, दुख है तो जप करना चाहिए, सुख है तो जप करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मन किसी गंदगी गंदे चीज में जा रहा है तो भी जप करना चाहिए, अगर बहुत कुछ सफलता मिला तब भी जप करना, मतलब हर एक सिचुएशन में जप करना चाहिए। आप इसको ऐसा नहीं कि ऐसे ही हम बस कोई हमको बता दिया है और आप हम बोले जा रहे हैं आपको, ऐसा नहीं। ये आप भी कर सकते हैं, इतना गारंटीड चीज और किसी चीज में नहीं है। आपको ये चीज तुरंत तुरंत आपको दिखेगा कि क्या है, लाइफ कैसे चेंजेस हो रहा है, जो आपका थॉट प्रोसेस जो कर रहे होंगे उनको साफ साफ दिख रहा होगा, जिनको नहीं करना है वो एक बार एक माला से भी स्टार्ट कीजिए। आप धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि अरिजीत सिंह का गाना है कि एक बार 10 बार 10 दिन आप सुन लेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये भगवान का दिया हुआ श्लोक है, ये वेदों में है, उपनिषदों में है, और ये एक मंत्र है, महामंत्र। तो हम लोग को इसको हमेशा जप करना चाहिए अपने जीवन में, कुछ भी छोड़ना नहीं है, इसको बस इंक्लूड कर लेना है। धीरे धीरे जीवन अपने आप बदलता है, बदला है सभी का, आपका भी बदलेगा। किसी का कोई प्रश्न, किसी। अध्यात्म ज्ञान और अध्यात्म जीवन में क्या डिफरेंस है, कि मतलब अध्यात्म कैसे ज्ञान चेंजेस। मतलब अध्यात्म कैसे, देखिए आ, आपको बताया था ना धर्म के बारे में, स्पिरिट, कि क्या इसको कैसे समझ सकते हैं। अध्यात्म ज्ञान और जीवन तो वही हो, ज्ञान को जब रियलाइज करते हैं तो जीवन जीवन वही हो जाता है। जैसे हम आपको बताए मतलब थे ना, दूसरे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऑब्वियसली ज्ञान से ही जीवन है ना, ज्ञान जो आध्यात्मिक ज्ञान हम लेंगे, हम आपको बताए थे ना उस दिन की जब हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान होता है तो फिर उसका कुछ साधन लगता है, तो हाँ। रियलाइज होता है, तो आध्यात्मिक जीवन हो जाता है। अच्छा। आप किसी भी चीज का देखिए, सिगरेट नहीं सुबह उठना अच्छा है, हम आपको बताते हैं, जैसे आध्यात्मिक ज्ञान है, मान लीजिए कि सुबह उठना चाहिए। हम्म। आप अगर सुबह नहीं उठ रहे हैं तो बस ये ज्ञान हो जाएगा, शुष्क ज्ञान, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ज्ञान से कुछ जीवन बदलता नहीं है। एक्चुअली जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, आप अगर 8 बजे उठते हैं, 7 बजे उठने लगे, आप उसको कभी ऐसे ट्राई कीजिए, तो आपको जब 1 घंटा मिलेगा ना, आपका जीवन में बहुत कुछ आपको लगेगा कि समय मिलने लगेगा, आपको समय मिलेगा तो आप कुछ नॉवेल पढ़ने लगेंगे, या फिर अपना ही घर सफाई साफ रखने लगेंगे, कुछ भी ऐसा करेंगे अगर आप प्रोडक्टिव हैं या पॉजिटिव अप्रोच है लाइफ को लेकर। तो अब जब 1 घंटा आपको मिला, आप प्रैक्टिस किए, साधन किए, तो ज्ञान तो पहले भी था, लेकिन 1 घंटा जब आप उठे और उसको जब आप प्रैक्टिस में लाए, तो आप रियलाइज किए कि हाँ ये मतलब कुछ है जो करना चाहिए हम लोग को।
तो फिर धीरे धीरे और आप 6 बजे उठेंगे, तो बोलेंगे क्या स्टैंडर्ड है, तो हम बोलेंगे 4 बजे, तो फिर आप उम्मीद करेंगे, हम अपना ये कोशिश करेंगे 4 बजे उठें। तो ज्ञान था, लेकिन रियलाइजेशन बना, तो जीवन आध्यात्मिक हो गया। अच्छा। जीवन जब रियलाइजेशन हुआ तो फिर तो आध्यात्मिक जीवन हो गया। आध्यात्मिक ज्ञान जरूरी है, और लेकिन उसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगता है। ज्ञान तो पहले भी था, हम लोग अभी भी है, आपके पास शरीर और आत्मा अलग है, लेकिन ये अज्ञान है अभी। अभी ये बस जो अभी क्लास हुआ, ये बस आपको पता चला, ये कल का क्लास, आज की क्लास में बस यही हुआ कि आपको पता चला कि ज्ञान है कि शरीर और आत्मा अलग है। जब इसको प्रैक्टिस में लाएंगे और आत्मा के स्तर पे जब काम करेंगे, तो फिर धीरे धीरे रियलाइजेशन होगा, तब जीवन जो है वो आध्यात्मिक बनेगा। अध्यात्म, ठीक। ठीक है। तो अभी अगला श्लोक भी वही है, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देह, यही है ना? हाँ यही है, देहिनो अस्मिन यथा देहे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको फिर कभी पढ़ेंगे। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न हो अगर, तो अलग से ही पूछ सकते हैं। बाकी महामंत्र का जप करना चाहिए सुबह उठ के हर आदमी को, इसीलिए इतना क्लास किया जा रहा है। हरे कृष्णा, श्रीला प्रभुपाद की जय।